Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Students, this is the last video of Introduction to Microbiology. In this video, we are going to study clean technology. Human being has made a very fast progress in technology. इंसान ने टेक्नोलॉजी में बहुत तेज़ी से तरक्की की है. However, environmental pollution is also increasing with the same speed. और environmental pollution भी उसी स्पीड से रफ्तार से बढ़ रहा है जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है. Let us see the ways of control over air, soil and water pollution with the help of microbes. आइए देखें कि माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके फ़िज़ाई यानी एयर पोल्यूशन, ज़मीनी सॉइल पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन यानी आबी आलूदगी को हम किस तरीके से रोक सकते हैं, काबू में कर सकते हैं. Microbes have natural ability of decomposing the man-made chemicals. माइक्रोब्स में मैन-मेड केमिकल्स, इंसान के बनाए हुए जो केमिकल्स है उसको डिकम्पोज करने की एबिलिटी पाई जाती है, सलाहियत पाई जाती है और ये नेचुरल होती है, कुदरती तौर पे उनमें ये सलाहियत पाई जाती है. हाइड्रोकार्बन्स एंड अदर केमिकल्स आर ट्रांसफॉर्म विद द हेल्प ऑफ दिस एबिलिटीज़. हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे केमिकल्स इस एबिलिटी की वजह से, माइक्रोब की जो एबिलिटी है उसकी वजह से तब्दील किए जा सकते हैं. सम माइक्रोब्स रिमूव द सल्फ़र फ्रॉम फ्यूल्स. कुछ माइक्रोब्स ये ईंधन से सल्फ़र को रिमूव करते हैं, निकाल देते हैं. मेटल्स लाइक कॉपर, आयरन, यूरेनियम, जिंक एट्सेट्रा लीच इनटू एनवायरनमेंट फ्रॉम लो क्वालिटी मेटलॉइड्स. जो धातें हैं तांबा, कॉपर, आयरन, लोहा, यूरेनियम, जिंक, ये धातें एनवायरनमेंट में, माहौल में जंग आलूदा हो जाती है. दीज आर कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड्स बिफोर लीचिंग विद द हेल्प ऑफ थायोबैसिली एंड सल्फोबैसिली. थायोबैसिली और सल्फोबैसिली की मदद से ये धातें मुरक्कबात कंपाउंड में तब्दील की जाती है. स्पिलिंग ऑफ पेट्रोलियम ऑयल occurs in ocean due to various reasons. स्पिलिंग ऑफ पेट्रोलियम ऑयल यानी तेल का रसाव. समंदर में जो तेल का रसाव होता है उसके बहुत सारे रीज़न हैं. उसमें से एक रीज़न है जैसे जहाज़ डूब जाता है, उससे भी स्पिलिंग होती है ऑयल की. दिस ऑयल may prove fatal and toxic to aquatic organisms. ये ऑयल, तेल एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के लिए फैटल यानी खतरनाक और टॉक्सिक यानी जहरीला हो सकता है. However, bacteria like Pseudomonas and Alcanovorax borcumensis have the ability to destroy the pyridines and other chemicals. लेकिन बैक्टीरिया जैसे सीडोमोनास और अल्केनोवोरैक्स बॉर्क्यूमेंसिस में pyridine और केमिकल्स को ख़त्म करने की एबिलिटी या सलाहियत पाई जाती है. Hence, these bacteria are used to clear the oil spills. इसलिए ये बैक्टीरिया का इस्तेमाल ऑयल स्पिल को ख़त्म करने के लिए किया जाता है. These are called as hydrocarbonoclastic bacteria HCB. उन्हें हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरिया या HCB भी कहते हैं. HCB decompose the hydrocarbons and bring about the reaction of carbon with oxygen. HCB ये हाइड्रोकार्बन को डिकम्पोज करते हैं और कार्बन और ऑक्सीजन का तामुल होता है, रिएक्शन होता है. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज़ फॉर्म इन दिस प्रोसेस. और कार्बन और ऑक्सीजन के तामुल की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर
फॉर्म होता है, तैयार होता है। प्लास्टिक बॉटल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द केमिकल सब्सटेंस PET, पॉलीइथिलीन टेरिप्थेलेट पॉलीएस्टर। प्लास्टिक बॉटल ये पॉलीइथिलीन टेरिप्थेलेट पॉलीएस्टर से बनाए जाते हैं। Nowadays, most of the urban garbage consist of plastic। और जो शहरी कचरा है उसमें ज़्यादातर प्लास्टिक पाया जाता है। It has been observed that species like Vibrio Iodonella sciensis can decompose the PET। और इस बात का मुशाहिदा किया गया कि विब्रियो आइडोनीला साइकेंसिस ये PET को डिकम्पोज करते हैं। सिमिलरली स्पीसीज ऑफ फंगी लाइक एक्टिनोमाइसिटेज, स्ट्रेप्टोमाइसिस, नोकार्डिया, एक्टिनोप्लेन्स हैव एबिलिटी ऑफ डिकम्पोजिंग रबर फ्रॉम गार्बेज। इसी तरह फंगी की कुछ स्पीसीज़ जैसे एक्टिनोमाइसिटेज, स्ट्रेप्टोमाइसिस, नोकार्डिया, एक्टिनोप्लेन्स में रबर को डिकम्पोज करने की एबिलिटी पाई जाती है। सल्फ्यूरिक एसिड is present in the acid rain and materials coming out of mines। एसिड रेन तेज़ाबी बारिश में और जो कान से माइन से मटेरियल निकलता है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। You know that corrosion of metals present in statues, bridges and buildings occurs due to it। जो स्टैचू है, ब्रिजेस और बिल्डिंग्स का करोजन ताकुल तेज़ाबी बारिश की वजह से, एसिड रेन की वजह से होता है। सल्फ्यूरिक एसिड is source of energy for some species of bacteria like Acidophyllum and Acidobacillus ferrooxidans। सल्फ्यूरिक एसिड ये कुछ बैक्टीरिया जैसे एसिडोफिलम और एसिडोबैसिलस फेरोक्सिडेंस के लिए तवानाई का एक ज़रिया है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, उनको ये तवानाई मुहैया करता है। Hence, these bacteria can control the soil pollution occurring due to acid rain। एसिड रेन की वजह से, तेज़ाबी बारिश की वजह से सॉइल पोल्यूशन होता है, उसको ये बैक्टीरिया कंट्रोल करते हैं, काबू करते हैं। वाटर soluble salts of uranium are present in the waste produced during electroplating and in effluent released in environment from the atomic energy plant। एटॉमिक एनर्जी प्लांट से जो फाजिलात इन्वायरमेंट में, माहौल में खारिज किए जाते हैं या इलेक्ट्रोप्लेटिंग की वजह से जो खारिज किए जाते हैं, उनमें वाटर सोल्यूबल यूरेनियम का सॉल्ट पाया जाता है, नमक पाया जाता है। जियोबैक्टर कन्वर्ट दीज सॉल्ट्स ऑफ यूरेनियम इनटू इनसोल्यूबल सॉल्ट्स। जियोबैक्टर ये जो यूरेनियम का सोल्यूबल सॉल्ट है उसको इनसोल्यूबल सॉल्ट में कन्वर्ट करता है एंड देयर बाय प्रिवेंट दो सॉल्ट्स फ्रॉम मिक्सिंग विद ग्राउंड वाटर सोर्सेज। और ये जो इनसोल्यूबल सॉल्ट तैयार हुआ है उसको ज़मीन में मौजूद पानी के ज़ख़ीरे में मिलने से रोकता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ माइक्रोब्स एंड फार्मिंग। माइक्रोबायल इनएक्युलेंट्स। माइक्रोबायल इनएक्युलेंट्स यानी खुर्दबीनी जानदार के टीके। सम माइक्रोब्स कंटेनिंग इनएक्युलेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन से कुछ खुर्दबीनी जानदार के टीके बनाए जाते हैं। These inoculants are sprayed on seeds before sowing and some of the inoculants are released into plants। ये जो इनएक्युलेंट है ये बीजों को बोने से पहले उसके ऊपर स्प्रे किए जाते हैं
और कुछ इनएकुलेंट्स ये टीके नबातात को, प्लांट को दिए जाते हैं। माइक्रोब्स इन द इनएकुलेंट्स हेल्प इन प्लांट ग्रोथ बाय सप्लाइंग न्यूट्रिएंट्स। टीके में मौजूद खुर्दबीनी जानदार नबातात की ग्रोथ में मदद करते हैं। दे इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वेजिटेरियन फूड। नबातात में ग़िज़ाइयत का दर्जा बढ़ता है। सॉल्यूशन कंटेनिंग एज़ोटोबैक्टर एंड आर्टिफिशियल नाइट्रोजनेज इज़ यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में एज़ोटोबैक्टर और आर्टिफिशियल नाइट्रोजनेज वाला सॉल्यूशन इस्तेमाल किया जाता है। एज़ोटोबैक्टर और नाइट्रोजनेज क्या करते हैं? नबातात को नाइट्रोजन मुहैया करते हैं, सप्लाई करते हैं। सॉइल पोल्यूशन ऑकरिंग ड्यू टू केमिकल फर्टिलाइजर्स इज़ प्रिवेंटेड ड्यू टू यूज़ ऑफ दिस सॉल्यूशन। और केमिकल फर्टिलाइज़र की वजह से जो पोल्यूशन होता है उसे इन माइक्रोब्स के ज़रिए रोका जा सकता है। Fluoroacetamide like chemicals are mixed with soil due to use of chemical pesticides in agriculture. केमिकल पेस्टिसाइड की वजह से फ्लोरोएसिटामाइड ये केमिकल मिट्टी में मिल जाता है। These prove to be harmful to other plants and animals as well as cause skin diseases to human. और ये जो केमिकल है ये नबातात के लिए और जानवरों के लिए नुकसानदेह होता है और इसकी वजह से स्किन की डिसीज़ेज़ होती है इंसानों में। These pesticides in the soil can be destroyed with the help of microbes। और मिट्टी में मौजूद ये पेस्टिसाइड माइक्रोब की वजह से ख़त्म किए जा सकते हैं। Now the last point of this topic is bioinsecticides. Bacterial and fungal toxins which can destroy pests and pathogens can be directly integrated into plants with the help of biotechnology. बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बैक्टीरियल और फंगल टॉक्सिन, बैक्टीरिया का फंगी का जो जहरीला मादा होता है जो कीड़े मकोड़े को या बीमारी पैदा करने वाले जरासीम को ख़त्म करता है, उसको प्लांट में डायरेक्ट दाखिल किया जा सकता है। बीइंग टॉक्सिक टू इंसेक्ट दे डू नॉट कंज्यूम द प्लांट। और वो जहरीले होने की वजह से कीड़े उन नबातात को नहीं खाते। Similar to bacteria, some species of fungi and viruses are useful as pesticides. बैक्टीरिया की तरह कुछ फंगी की और वायरस की स्पीसीज़ है जो पेस्टिसाइड के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। Spinosad, a byproduct of fermentation, is a biopesticide. फर्मेंटेशन के दौरान में जो बाय प्रोडक्ट स्पाइनोसैड तैयार होता है वो पेस्टिसाइड के तौर पर इस्तेमाल होता है।